की यह बैत मौत पर बैत थी। इस बैत की खास बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से खुद बैत की और अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखकर इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, यह बैत उस्मान की तरफ से है, क्योंकि वह तेरे और तेरे रसूल के काम से गए हुए हैं, इसीलिए उनकी तरफ से मैं खुद बैत करता हूं। फिर 1400 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारी बारी बैत की। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इत्तिला मिल गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद नहीं किया गया, वह जिंदा सलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों की मगफिरत कर दी जो गजवा ए बदर और हुदैबिया में शरीक थे। इस बहस का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अल्फाजों में किया है, ए पैगंबर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और जो सच्चाई और खुलूस उनके दिलों में था उसने वह मालूम कर लिया तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की। उधर कुरैश को जब मौत की इस बैत का पता चला तो वह खौफजदा हो गए। उनके अक्लमंद लोगों ने मशवरा दिया कि सुलह कर लेना मुनासिब होगा और सुलह इस शर्त पर कर ली जाए कि मुसलमान इस साल तो वापस लौट जाए, आइंदा साल ए जाए और 3 दिन तक मक्का में ठहर कर उम्रा कर ले। जब यह मशवरा तय पा गया तो उन्होंने बातचीत के लिए सुहैल बिन अमर को भेजा। उसके साथ 2 आदमी और थे। सुहैल आपके सामने पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहैल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत तय हो गई। दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि खूंरेजी नहीं होनी चाहिए बल्कि सुलह कर ली जाए। सुलह की बात सराय बज़ाहिर बहुत सख्त थी। इस मायने में यह शर्त लिखी गई कि 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाजत के बगैर मक्का से भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वह मर्द हो या औरत। यह शर्त जाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत सख्त थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह शर्त भी दरअसल मुसलमानों के हक में थी, क्योंकि इस तरह बैतुल्लाह मुसलमानों से आबाद रहा और दीन का काम जारी रहा। इसके अलावा यह शर्त थी कि कोई शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो, वह भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे, और कोई शख्स या कोई खानदान